चलिए, इसमें जो है एक क्वेश्चन 100% आपको मिलेगा जिसमें पूछा जाएगा ऑर्गेनिक का कि एसिडिटी, किसी कंपाउंड का एसिडिटी ऑर्डर, और दूसरा पूछा जाएगा ऐसा ही बेसिसिटी ऑर्डर। तो बेसिसिटी ऑर्डर सिर्फ एक चैप्टर में आएगा आपका NH3 में, और एसिडिटी वाला आपका आएगा अल्कोहल में और कार्बोक्सिलिक एसिड में, अल्कोहल में और कार्बोक्सिलिक एसिड में, और ये सिर्फ और सिर्फ एमीन में। 100% ये क्वेश्चन आना है। तो आपको क्या याद रखना है कि एसिडिटी ऑर्डर क्या होगा और बेसिसिटी ऑर्डर कैसे होगा, कैसे आप इसे निकालेंगे। तो अगर हमारे पास सिंपल अल्कोहल हो, जैसे हमारे पास अल्कोहल आप ले लें कि ROH, ठीक है, ROH क्या है, अल्कोहल। अब दो चीज़ों का आपको बहुत ज़रूरी है यहाँ पता होना पहले ही, एक तो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप और एक इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप। अब ध्यान दे देना, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप क्या होता है। इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप वो ग्रुप होते हैं जो अपने इलेक्ट्रॉन जिससे अटैच हों उसको डोनेट करते हैं। इलेक्ट्रॉन जिसके साथ अटैच हों उसे क्या करेंगे, अपने डोनेट। और इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप कौन से होंगे, जो जिससे अटैच होंगे उसके भी इलेक्ट्रॉन अपनी तरफ खींच लेंगे। तो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग में सबसे पहले आता है आपका R। जितने भी एल्काइल ग्रुप हैं वो सारे क्या हैं, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग। उनकी टेंडेंसी है जिसके साथ भी जुड़े होंगे उसको अपने इलेक्ट्रॉन डोनेट करेंगे, ठीक है। उसके बाद आपका इसमें आता है NH2। तो NH2 भी क्या करता है, जिसके साथ जुड़ा होगा उसे अपने इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा। उसी के साथ आपका आता है OR कौन होता है, एल्कोक्सी। तो एल्कोक्सी की भी कंडीशन कुछ ऐसी ही है। और अगर हम बात करें इसी में आपका, आप ले सकते हैं हेलोजन। तो हेलोजन की भी टेंडेंसी कुछ होती है जिनमें वो क्या करते हैं, अपने इलेक्ट्रॉन डोनेट करते हैं। तो ये इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग हो गए, ठीक है। इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग में आपका कौन आएगा, सबसे पहले और सबसे खतरनाक और सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है NO2। अगर NO2 कहीं आपको मिल जाए तो NO2 की टेंडेंसी होती है जिसके साथ जुड़ रहेगा उसका इलेक्ट्रॉन अपने में खींच लेगा। बस समझ में आ रही है। NO2 के साथ आपका होगा दूसरा CHO। अगर कहीं CHO लगा रहे उसके साथ तो, या फिर CHO की आप COO नेगेटिव, ये ग्रुप किसमें मिलेगा आपको, कार्बोक्सिलिक एसिड में। तो हम इसको ज़्यादा यहाँ जो बात करेंगे सिर्फ और सिर्फ किसकी करेंगे, NO2 की, NO2। और जो आपका हेलोजन होता है, हेलोजन आपका एक ऐसा अकेला ग्रुप है जिसकी इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग टेंडेंसी भी होती है और इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग भी। तो कुछ केसेस में ये इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग की तरह है और कुछ केसेस में ये इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग की तरह है। तो एसिडिटी वाले केस में हम इससे जो पढ़ेंगे वो किसमें पढ़ेंगे, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग में। और जब हम हेलो एल्केन्स की बात करेंगे तो हेलो एल्केन्स हेलोरीन में वो कैसे होगा, एज अ डोनेटिंग। बात समझ में। तो हमारा जो केस है वो सिर्फ और सिर्फ NO2 और X में, कल आप एग्जाम देखेंगे उसमें या तो आपको NO2 मिलेगा उसमें, और या फिर उसमें हेलोजन लगे मिलेंगे, ठीक है। आ गया वो बात। तो ये दो चीज़ें, डोनेट मतलब आपको पता ही है, विड्रॉ का मतलब आपको पता ही है। तो अभी हम बात कर लें पहले तीन चीज़ में। तो आपके पास तीन चीज़ें, एक तो ROH, एक है जब आपके पास बेंजीन के ऊपर OH, और एक है आपके पास जो सिंपल है जो H2O। तो यहाँ तीनों में देखो एक ही केस हो रहा है, O के साथ एक तरफ H जुड़ रहा है और एक तरफ दूसरी तरफ भी H है। इसमें एक तरफ H है और दूसरी तरफ बेंजीन है। इसमें एक तरफ H है और दूसरी तरफ R है। तो अगर मैं इसको और सिस्टमेटिक वे में और बनाऊँ तो मैं अगर इसको ऐसे बना दूँ, ध्यान देना इसको कैसे बना रहा हूँ, ये और ये। इसको अगर मैं ऐसे बनाऊँ तो A ऐसे बना दिया, समझने के लिए बना रहा हूँ मैं, ठीक है। अब देखो तीनों में एक साइड सेम हो गई भाई, तीनों में एक साइड सेम हो गई, O की एक साइड, तो इसका तो कुछ काम ही नहीं है। हम बात करें इनकी। अब मुझे एक बात बता दो जरा, R मैंने कौन सा बताया आपको, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग या विड्रॉइंग, डोनेटिंग। तो इसमें R लग रहा है, तो R क्या कर रहा है, R इस ऑक्सीजन को अपने इलेक्ट्रॉन क्या कर रहा है, डोनेट कर रहा है। ये इसकी टेंडेंसी है इलेक्ट्रॉन देने की, तो ये क्या कर रहा है, इलेक्ट्रॉन दे रहा है। हाइड्रोजन की बात करें, हाइड्रोजन तो ना इसमें, तो हाइड्रोजन का कोई काम नहीं है, हाइड्रोजन इसे कोई भी डिस्टर्ब नहीं कर रहा। अब यहाँ बेंजीन की बात करें तो बेंजीन क्या करता है, बेंजीन इसके जो इलेक्ट्रॉन हैं उनको खींचता है अपनी तरफ, उनको क्या करता है, अपनी तरफ खींचता है, रेजोनेंस बनाता है, रेजोनेटिव स्ट्रक्चर। तो बेंजीन तो इसके इलेक्ट्रॉन अपनी तरफ खींच रहा है, R अपने इलेक्ट्रॉन इसको दे रहा है। अब मुझे एक बात बताओ जो बचपन में पढ़ी थी, कौन बढ़िया एसिड होता है जो अपना हाइड्रोजन इजीली रिलीज कर दे, जो अपना हाइड्रोजन बहुत अच्छे से, ये जो हाइड्रोजन ये तीन दिख रहे हैं, तो जो अपना हाइड्रोजन इजीली रिलीज कर देगा वो सबसे बढ़िया एसिड होगा। अब मुझे एक बात बताओ, ऑक्सीजन ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, ऑक्सीजन क्या कर रहा है, इसके इलेक्ट्रॉन खींच रहा है। अब इस केस में भी खींच रहा है, इसमें भी खींच रहा है, इसमें भी।
इस केस में जब ऑक्सीजन हाइड्रोजन के इलेक्ट्रॉन खींच रहा है लेकिन पीछे से R उसे इलेक्ट्रॉन खुद ही दे रहा है, तो मुझे खुद ही बताओ, अगर आपको H के इलेक्ट्रॉन खींचने हो और पीछे से आपको फ्री में इलेक्ट्रॉन मिल जाए, समझ रहे हैं आप, ये क्यों खींच रहे हैं, इसके इलेक्ट्रॉन खींच रहा है और इसको यहाँ फ्री में इलेक्ट्रॉन मिल रहे हैं, तो ये खींचेगा नहीं खींचेगा एज कंपेयर टू दिस। अब इसमें देखो बेंजीन ने इस ऑक्सीजन के इलेक्ट्रॉन खींचे, ऑक्सीजन गुस्सा आया, ऑक्सीजन ने क्या करा, उतनी जल्दी इसके इलेक्ट्रॉन खींच लेगा कि नहीं खींच लेगा। इस केस में यहाँ से कोई दिक्कत ही नहीं कर रहा बेचारा एच, ना तो इलेक्ट्रॉन दे रहा ना उसके इलेक्ट्रॉन खींच रहा, तो ये क्या रहेगा, न्यूट्रल। तो अगर इन तीनों में आपका कंपैरिजन आ जाए, तो इन तीनों में कंपैरिजन जब करेंगे तो आपका जो अल्कोहल है, ध्यान दो जरा, अल्कोहल में इलेक्ट्रॉन दे रहा है, तो अल्कोहल जो है वो फिनोल से कम एसिडिक है, और जो वाटर है वो अल्कोहल से भी ज्यादा एसिडिक है। बात समझ में आ रही है? सबसे ज्यादा एसिडिक कौन हो गया, फिनोल, क्योंकि इसमें O के इलेक्ट्रॉन खींच लिए, O ने इतनी जल्दी H के खींच लिए, तो सबसे ज्यादा एसिडिक तो कौन हुआ, फिनोल। उससे कम एसिडिक कौन हुआ, वाटर या अल्कोहल, वाटर H2O, और सबसे कम कौन हो गया, अल्कोहल। तो ये बहुत ही सरप्राइज करने वाली बात है कि अल्कोहल से ज्यादा एसिडिक वाटर होता है, अल्कोहल से ज्यादा एसिडिक कौन होता है, वाटर। ये चीज याद रखेंगे। इसके बाद आपको बस ये चीज याद रखेंगे, इसके और भी रीजन है कि वाई दे आर एसिडिक, तो आपको याद रखना फिनोल्स आर मोर एसिडिक देन वाटर, और वाटर जो है वो ज्यादा एसिडिक किससे, अल्कोहल से। अल्कोहल में R खुद इलेक्ट्रॉन दे रहा है तो H इतनी जल्दी रिलीज नहीं होगा, क्योंकि ये बॉन्ड इसके ऑक्सीजन इलेक्ट्रॉन नहीं छीन रहा है। तो ये चीज याद रखना, वाटर से भी ज्यादा अल्कोहल से भी ज्यादा एसिडिक वाटर है, और वाटर से ज्यादा फिनोल है। वाटर को ही कंसीडर नहीं करेंगे तो आप याद रखेंगे वाटर, फिनोल अल्कोहल से ज्यादा एसिडिक है। अब अगर 2-3 फिनोल दे दें आपको, और आपसे एक तो फिनोल यही है, ये भी दे दिया आपको, और आपको एक ये भी दे दिया, ये दे दिया, और एक और दे दिया जिसमें 2 लग रहे हो, चलो एक और दे दो जिसमें 3 लग रहे हो। अब ध्यान देना बच्चों जरा, NO2 कौन है, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग। हमें ये पढ़ लिया कि जो फिनोल है वो ज्यादा एसिडिक है। अब इन 4 फिनोल में सबसे ज्यादा कौन एसिडिक है, भाई NO2 का काम है इलेक्ट्रॉन खींचना। अब NO2 इससे जुड़ा, इसके इलेक्ट्रॉन खींच लिए, बेंजीन ने इस O के इलेक्ट्रॉन खींच लिए, इस O ने इस H के इलेक्ट्रॉन खींच लिए, H अलग हो गया। अब एक NO2 है, इसमें एक भी नहीं है, इसमें 2 है, इसमें 3 है। अब 3 ऐसे ग्रुप लग रहे हैं जो इलेक्ट्रॉन खींच रहे हैं, तो उतनी जल्दी H छोड़ देगा। इसमें 2 है, इससे कम जल्दी छोड़ देगा, इसमें 1 है, इससे कम जल्दी, सबसे कम कौन छोड़ेगा, ये। तो सबसे ज्यादा कौन हो गया, ये, सबसे ज्यादा एसिडिक ये, उससे कम 2 वाला, उससे कम 1 वाला, और उससे कम जिसके पास NO2 नहीं है। बात समझ में आ गई आपके? अगर इसी तरह आपको एक ये दे दिया जाए OH, एक ये दे दिया जाए जिसमें OH और यहाँ लग रहा है CH3, एक दे दिया जाए जिसमें आपका OH और 2 CH3 लग रहे हैं, एक दे दिया जाए जिसमें 3 CH3 लग रहे हैं। ध्यान देना जरा। अब यहाँ फिनोल है, सिंपल फिनोल एसिडिक है, हमें पता है। अब फिनोल आपका क्या है, एसिडिक। इसमें आपका 1 CH3, इसमें 3 CH3, इसमें 2 CH3, कैसा ग्रुप है, CH3R है ना, इलेक्ट्रॉन दे रहा है। अब यहाँ OH है, OH में फिनोल ज़्यादा एसिडिक क्यों है, क्योंकि बेंजीन ने O के इलेक्ट्रॉन खींचे और O ने H के इलेक्ट्रॉन खींचे, H हट गया, एसिडिक बन गया। CH3 का काम है इलेक्ट्रॉन देना, CH3 बेंजीन को खुद इलेक्ट्रॉन देना, तो वो क्यों खींचेगा उसके। अब इस पर तो एक ही है, इस पर 2 है ऐसे, इस पर 3 है, तो सबसे ज़्यादा एसिडिक तो फिनोल ही रहेगा, उससे कम जिस पे 1 है, ठीक है। अब जिस पे 2 है वो उससे कम एसिडिक, और सबसे कम एसिडिक कौन हो गया, जिस पे 3 है। भाई ये इतनी लेट देगा ना, वो H को छोड़ेगा ही नहीं, क्योंकि उसको इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग मिल रहे हैं, और इनमें क्या है, उल्टा है, ठीक है, इनमें उल्टा है, याद में ध्यान रखना चीजें, ठीक है। तो अब एक और बात ध्यान रखना, ये आप गूगल से चेक करेंगे, आज का काम है, कि अगर आपके पास फिनोल मिले और एक NO2 ऑर्थो पे है, एक में आपका OH NO2 पैरा पे है, और एक फिनोल में आपका NO2 मेटा पे है, और एक सिंपल फिनोल है, तो इनमें से सबसे ज़्यादा एसिडिक, सबसे कम एसिडिक कौन होगा, ये खुद फाइंड आउट करेंगे, ठीक है। दिस वॉज अबाउट द एसिडिटी। नेक्स्ट वीडियो बनाएंगे बेसिसिटी के बारे में।